ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब युधिष्ठिर युवराज के पद पर प्रतिष्ठित होते हैं तब वो सभी पांचों पांडव मिल करके अपने राज्य का विस्तार करते हैं और उनकी खूब ख्याति फैलती है। और इसके कारण जो है धृतराष्ट्र जो है ईर्ष्या से ग्रसित होकर के अपने मंत्री कणिक के द्वारा वो सलाह प्राप्त करते हैं। कणिक है वो राजा को सलाह देता है कि दुश्मन जब कमज़ोर रहे उसी समय उसको नष्ट कर देना चाहिए। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे किस प्रकार दुर्योधन जो है वो षड्यंत्र करके और सभी पांचों पांडवों को जो है वो वारणावत नगर भेजने का षड्यंत्र करता है। जब युधिष्ठिर युवराज के पद पर पदस्थापित हैं, उनकी ख्याति प्रजा में खूब फैलने लगती है और सभी प्रजागण जो है वो युधिष्ठिर एवं सभी पांचों पांडवों का खूब प्रशंसा करने लगते हैं। और वो प्रशंसा करके इस प्रकार की चर्चा करने लगते हैं कि जिस प्रकार पांडु जो है वो एक धर्मज्ञ राजा थे, उसी प्रकार युधिष्ठिर भी एक धर्मज्ञ और शक्तिशाली है। इसीलिए वो इस तरह का विचार प्रकट करती कि युधिष्ठिर को ही हस्तिनापुर का राजा बना देना चाहिए। जब इस प्रकार की जानकारी जो है वो प्रजा में फैलने लगती है तो इसकी जानकारी जो है वो दुर्योधन को प्राप्त होती है। तो दुर्योधन इस प्रकार की चर्चा से बहुत चिंतित होता है और उसके पश्चात वह अपने भाई दुशासन, मामा शकुनी और एक कर्ण, ये चारों मिल करके ये आपसी मंत्रणा करते हैं और मंत्रणा करके और विचार करते हैं कि पांचों पांडवों को वारणावत नगर में भेज करके उन्हें जला करके मार दिया जाए। जब इस प्रकार का विचार जो है चारों मिल करके करते हैं तब फिर वो दुर्योधन जो है अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाता है और उन्हें अकेले में उनसे मिल करके वो अपनी चिंता को जाहिर करता है। वो कहता है कि प्रजागणों में इस प्रकार की चर्चा चल रही है कि युधिष्ठिर को ही हस्तिनापुर का राजा बना दिया जाए। वो बताता है कि आप चूँकि अंधे थे इसलिए आप राजा नहीं बने, आपके स्थान पर जो है वो पांडु को राजा बनाया गया और इसके पश्चात पांडु का पुत्र जो है वो राजा बन जाएगा और फिर उसी प्रकार ये परंपरा चलती रहेगी। उसका पुत्र और फिर उसी का जो वंश है वही राजा बनता रहेगा। तब वो बताता है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं जो है वो कभी भी राजा नहीं बन सकूँगा। तो इस प्रकार की चिंता वो करता है कि इसलिए आपको इस पर विचार करना चाहिए। और फिर वो अपने पिता धृतराष्ट्र को जो है सलाह देता है कि आप यहाँ कोई उपाय करके इन पांचों पांडवों को वारणावत नाम का एक नगर है वहाँ भेज दिया जाए। तो तब यहाँ पर जो है वो धृतराष्ट्र जो है वो पहले शंका व्यक्त करते हैं कि तुम्हारा सलाह, हालांकि वो अपने मंत्री कणिक के सलाह से भी प्रभावित थे, इच्छा तो उनकी वही थी
लेकिन वो इस तरह की शंका व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार जो है सभी पांडवों को वारणावत नगर नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य या विदुर जो है कोई तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए वो ये बताता है कि ये सभी लोग इसका विरोध करेंगे। तब उसमें जो है वो दुर्योधन बताता है कि द्रोण जो है वो, अश्वत्थामा है, ये सब हमारे पक्ष में रहेंगे, इसकी आप चिंता मत कीजिए। कृपाचार्य भी जो है हमारे ऊपर, उनका लालन पालन है। विदुर भी जो है वो इसका विरोध नहीं करेंगे। इसीलिए वो अपने पिता को संतुष्ट करता है कि आपकी स्वीकृति चाहिए। तो वो अपने पिता से कहता है कि मैं बाकी लोग का जो है वो स्वीकृति प्राप्त कर लूँगा। तो इस प्रकार जो है वो ये दिखाया गया है कि दुर्योधन जो है अपने पिता का स्वीकृति प्राप्त कर लेता है। तब उसमें वो ये कहता है कि वो कहने का ये मतलब है कि इनको वारणावत भेजने के लिए तब दुर्योधन जो है वो षड्यंत्र करता है। इसके लिए षड्यंत्र इसमें यही करता है कि वो कुछ इस तरह के लोभी मंत्रियों को एवं अन्य जो सलाहकार लोगों को पैसा या धन दे करके उन्हें इस बात के लिए तैयार करता है कि आप लोग जो है वो वारणावत नगर की सुंदरता के बारे में आपस में खूब प्रचार प्रसार कीजिए। तो वो जब इन सभी मंत्रियों को इस प्रकार प्रेरित करता है तो वो इस प्रकार का प्रचार करने लगते हैं, जिसके कारण जो है इस विचार विमर्श और प्रचार से जो है वो कुछ समय के बाद जो है वो सभी पांडुगण जो है वो भी इस प्रचार से प्रभावित होने लगते हैं। जब उनको जानकारी मिलती है कि वारणावत जो है वो एक सुंदर नगर है और वहाँ समय समय पर बहुत बड़ा मेला लगता है और वो घूमने जैसा स्थान है, उसकी जानकारी जो है सभी पांडवों को इस प्रकार षड्यंत्र से मिल जाती है। तब समय जो है जब धृतराष्ट्र जो है संतुष्ट हो जाते हैं कि सभी पांडव जो है वो वारणावत नगर के बारे में जो है उसके बारे में आकर्षित हो गए हैं, तब वो समय देख करके वो धृतराष्ट्र जो है वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम लोगों की शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है और अगर तुम चाहो तो कुछ समय के लिए वारणावत नगर जो है वो बहुत सुंदर नगर है, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, तो तुम सभी पांचों पांडव चाहो तो वहाँ जा कर के कुछ समय के लिए वहाँ पर विहार कर सकते हो, वहाँ निवास कर सकते हो, मतलब आनंद मना सकते हो। इस प्रकार का जो है वो धृतराष्ट्र जो है वो युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास करते हैं। तब यहाँ पर दिखाता है कि जब युधिष्ठिर जो है वो इस बात को समझ जाते हैं कि धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है, माने वो उनको ज्ञात हो जाता है कि ये निश्चित तौर पर धृतराष्ट्र जो है हम लोग को यहाँ से बाहर भेजना चाहते हैं, वो युधिष्ठिर समझ जाते हैं। तब उसके पश्चात जो है वो स्वीकृति दे देते हैं और इस तरह का विचार हो जाता है कि हम लोग जो है वारणावत नगर को जाएंगे। जब इस बात का वो निर्णय हो जाता है तब यहाँ पर दिखाता है कि दुर्योधन बहुत प्रसन्न होता है और दुर्योधन प्रसन्न होने के पश्चात उसका एक विश्वस्त मंत्री था जिसका नाम था पुरोचन। उस मंत्री का नाम था पुरोचन। उसको बुला करके आदेश देता है कि वो अपना उसका
विश्वस्त मंत्री था उसको ये सलाह देता है कि तुम वारणावत में जाओ और वहाँ एक ऐसा भवन बनाओ जिसमें सभी ज्वलनशील पदार्थ जो है बताता है कि उसमें बहुत सारे कमरे बनाओ और कमरों में उसके दीवार में जो है वो ज्वलनशील पदार्थ उसमें मिला करके बनाया गया है। और मैंने जितना भी वो बताता है कि घी, तेल, चर्बी, लाह इत्यादि मिला करके या और भी जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसके दीवारों में लगा करके और उस तरह का एक सुंदर भवन बनाओ। और उसके पश्चात इस प्रकार वहाँ पर बनाओ फिर के उनको कोई शंका भी नहीं हो। और वहाँ वह यह भी बताता है कि वहाँ खूब जो है उसका दिव्य आसन बना दो, सवारी बनाओ और खूब सुंदर वहाँ सैया और बैठने की व्यवस्था, मतलब उस भवन को पूरी तरह से राजमहल की तरह उसको सजा दो, जिससे कि हमारे पिता जो हैं धृतराष्ट्र उनको भी इस बात की शंका नहीं हो, इस प्रकार का कह करके। और वो बताता है कि जब उसमें जो सभी पांडव लोग जो है निवास करते हुए और वो पूरी तरह से उनको विश्वास हो जाए और उसमें विश्वस्त होकर के रहने लगें, उनके मन में कोई शंका नहीं रहे, उसी समय जो है वो उस भवन में आग लगा दो और जिसके कारण वो सभी पांचों पांडव जो है कुंती के साथ जल के मर जाएंगे। तो इस प्रकार का वो आदेश दे करके और वो पुरोचन को जो है वो अविलंब जो है वो तीव्रगामी सवारी से भेज करके वारणावत भेज देता है और उसकी तैयारी करने के लिए वो पुरोचन को जो है वारणावत भेज देता है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।